राधे राधे। श्रावण मास भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए अत्यंत ही पवित्र माना गया है। इसी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो यदि आप इस वर्ष 2026 में कामिका एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी सही तिथि, व्रत का समय, पारण का समय, शास्त्र सम्मत पूजा विधि, आवश्यक नियम और इस व्रत का महत्व। तो इस वर्ष कामिका एकादशी की तिथि 8 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर के 2:01 पर प्रारंभ होगी और 9 अगस्त दिन रविवार को प्रातः 11:06 पर समाप्त होगी। तो चूंकि एकादशी तिथि 9 अगस्त के सूर्योदय में विद्यमान रहेगी, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। 8 अगस्त को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। द्वादशी तिथि 9 अगस्त को प्रातः 11:07 से प्रारंभ होकर 10 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 8:02 तक रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही करना चाहिए। इस वर्ष हरिवासर 9 अगस्त को शाम को 4:21 पर समाप्त होगा, इसीलिए व्रत का पारण 10 अगस्त सोमवार को प्रातः 5:47 से लेकर प्रातः 8 बजे तक करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। यदि दुर्वा उपलब्ध हो तो उसे पारण करें, अन्यथा तुलसी दल, फल या जल ग्रहण करके भी पारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी तथा यदि घर में शालिग्राम भगवान विराजमान हो तो उनका विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तुलसी दल या मंजरी अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल और मंजरी एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी रविवार को पड़ रही है। संभव हो तो गौ दुग्ध से स्नान कराएं। श्रद्धा अनुसार भोग, फल, ये सभी चीजें अर्पित करें, आरती करें और पूजा के उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। एकादशी की कथा जरूर श्रवण करें या पढ़ें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ श्रवण करें या फिर पठन करें, अत्यंत ही शुभ रहता है। उससे पुण्यों की वृद्धि होगा। एकादशी का व्रत केवल अन्न त्याग का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का भी संकल्प है। इसीलिए इस दिन क्रोध, असत्य, निंदा, छल कपट और तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों का पूर्ण तरीके से त्याग करें। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जल या निराहार व्रत संभव ना हो तो फलाहार करके भी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत कर सकते हैं। यदि व्रत संभव ना हो तो एकादशी के दिन चावल का निषेध रखें। भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहें और यथाशक्ति भजन, संकीर्तन, नाम जप करते रहें और रात्रि में भी कुछ समय हरि नाम संकीर्तन या भगवान के ध्यान में भी समय अवश्य लगाएं। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके पुनः भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, भोग अर्पित करें और यथाशक्ति ब्राह्मण, गौ या फिर किसी सुपात्र को अन्न, वस्त्र या फिर दक्षिणा का दान दें। इसके बाद निर्धारित पारण समय में विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। पद्म पुराण के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन में शुभता, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान श्री हरि की कृपा का कारण बनता है। इसीलिए इस पावन एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और सात्विकता के साथ मनाएं और भगवान श्री विष्णु से अपने परिवार, समाज और समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना भी करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, जिससे सभी लोगों इस एकादशी का लाभ उठा सकें।
सनातन धर्म व्रत, पर्व और शास्त्रों पर आधारित प्रमाणित जानकारियों के लिए अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको समय पर वीडियो मिल जाए। तो फिर मिलेंगे एक नई शास्त्रमत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।